हेलो लिसनर्स, टुडे वी विल डिस्कस नोवेल मिडल मार्च। और मिडल मार्च लिखी थी जॉर्ज एलियट्स ने। जो जॉर्ज एलियट्स है, इनका जो रियल नेम है वो है मैरी एनी इवांस, और इन्होंने जॉर्ज एलियट नाम से अपना राइटिंग वर्क किया था क्योंकि इस टाइम पे जो लेडीज़ का वर्क था उसे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी, इसीलिए उन्होंने इस नाम से अपना राइटिंग वर्क स्टार्ट किया था। जॉर्ज एलियट वॉज हर पेन नेम। शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन। She was known as the English author and novelist. इन्होंने कई एसेज पे भी काम किया है। She was dead in December 22, 1880. इनके कुछ मेजर वर्क्स की बात अगर हम करें जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं वो हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एडम बेदे। ये इन्होंने 1859 में लिखा था और ये इनका फर्स्ट नोवेल था। सेकंड नंबर पे है इनका मिल ऑन द फ्लॉस, ये इन्होंने 1860 में लिखा है। फ्लेक्स हॉल्ट, ये इन्होंने 1866 में लिखा है। और उसके बाद बात आती है मिडल मार्च, जो कि इन्होंने 1871 से 72 के बीच में लिखा है। उसके बाद जब मिडल मार्च की बात होती है तो जो इसकी सेटिंग रखी गई है, इसमें जो पूरी ये नोवेल है वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। स्टार्ट करते हैं नोवेल को। इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो पहले स्टोरी के साथ ही कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे वन बाय वन। जो 4 मेजर कैरेक्टर्स हैं वो हैं डोरोथिया, डॉक्टर लिजेट, फ्रेड और बलस्ट्रॉक। सो ये इनके 4 मेजर कैरेक्टर हैं जिनकी स्टोरी आपको इस नोवेल में देखने को मिलेगी। तो स्टार्टिंग होती है डोरोथिया से। सो डोरोथिया को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है सबसे पहले। उसमें सारे वो फीचर्स हैं जो एक एक्ट्रेस में होने चाहिए। वो बहुत प्रिटी है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो किसी भी एक्ट्रेस से कम नहीं दिखती। उसके पेरेंट्स नहीं हैं और वो अपने अंकल के साथ रहती है और उसकी छोटी सिस्टर सिलिया के साथ रहती है। शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग फॉर फार्मर्स। वो पुअर पीपल के लिए, फार्मर्स के लिए कुछ करना चाहती है। वो कॉटेज डिज़ाइन करना चाहती है, हम्बल वर्क करना चाहती है। लेकिन यहाँ पे जो उसके अंकल हैं वो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और इंटरेस्ट नहीं दिखाते उसके काम में। लेकिन एक सर जेम्स, जो कि दूसरा करेक्टर है हमारा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। सर जेम्स जो हैं वो डोरोथिया को इनकरेज करते हैं उसके काम के लिए, उसको प्रेज़ करते हैं जो वो काम करती है। और कहीं ना कहीं जो सर जेम्स हैं वो डोरोथिया को लाइक भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, जो डोरोथिया है उसे सर जेम्स पसंद नहीं है, वो उन्हें हमेशा इग्नोर करती है। एक दिन डिनर पे डोरोथिया के घर सर जेम्स और उनके एक फ्रेंड कसॉबर्न डिनर पे आते हैं। कसॉबर्न जो रिसर्च वर्क पे इन्वॉल्व थे, उनसे डोरोथिया काफ़ी इम्प्रेस होती है। और कहीं ना कहीं जो कसॉबर्न थे वो भी अपने काम में बहुत बिजी रहते थे, जिसकी वजह से जो डोरोथिया थी वो बहुत इंटरेक्ट हुई कसॉबर्न से। डोरोथिया जो थी वो अट्रैक्टेड थी कसॉबर्न से और वो भी। लेकिन यहाँ पे देखना है कि जो कसॉबर्न है उनकी एज 45 है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार होते हैं, स्पेशली डोरोथिया, जिसे जानकर सभी बहुत सरप्राइज़ होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है सर जेम्स का क्या हुआ जब डोरोथिया ने कसॉबर्न से शादी कर ली। तो इंटरेस्टिंग है कि सर जेम्स ने डोरोथिया की बहन सीलिया से शादी कर ली और दोनों हैप्पी थे अपनी लाइफ में। उसके बाद शादी के बाद जो कसॉबर्न हैं वो डोरोथिया के साथ हनीमून पे रोम जाते हैं, जहाँ पे भी वो अपने काम में हमेशा बिज़ी रहते हैं, डोरोथिया को टाइम नहीं देते, वो हमेशा अपने रिसर्च में ही बिज़ी रहते हैं। और शादी के बाद डोरोथिया को पता चला कि जो कसॉबर्न हैं वो उनकी हेल्प नहीं करेंगे और उन्हें अपने प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और उनको डोरोथिया के माइंड सेटअप से कोई मतलब नहीं है, ना ही वो कोई काम करना चाहते हैं डोरोथिया के लिए। ये सब उन्हें तब पता चला डोरोथिया को जब वो हनीमून पे थे और वहाँ से वापस आए। तो अब ये कहानी यहाँ पे एक तरह से डोरोथिया के कैरेक्टर की ख़त्म होती है। ये बाद में कंटिन्यू फिर से होगी, तब इसको देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर लिजेट की। ये मिडल मार्च एक जगह है। आपने सोचा होगा कि इस नॉवल का नाम मिडल मार्च क्यों पड़ा है। तो मिडल मार्च एक जगह है, एक फैंटेसी वाली जगह। यहाँ पे रियलिटी में कोई मिडल मार्च नहीं है, पर जो नॉवलिस्ट हैं उन्होंने अपने वर्क में इसे स्पेस दिया है मिडल मार्च को। तो डॉक्टर लिजेट आते हैं मिडल मार्च में। वो यहाँ पे एक क्लिनिक खोलते हैं, एक हॉस्पिटल खोलते हैं, उसे चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पे एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है
क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, और लोगों का एक एटीट्यूड भी होता है कि वो नई चीज़ों के साथ जल्दी से अट्रैक्ट नहीं हो पाते और चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने में उन्हें टाइम लगता है। अब एक नेक्स्ट करेक्टर आता है डॉक्टर लिजिट के साथ, वो है रोजामोंड। सो रोजामोंड जो है वो उनके फादर की जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो डॉक्टर लिजिट के पास आते रहती थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, और जो रोजामोंड है वो भी उनको पसंद करने लग जाती है और दोनों की इस तरह से शादी हो जाती है। लेकिन इन दोनों की शादी होने के पीछे जो रोजामोंड है वो चाहती थी कि वो बहुत रिच होना चाहिए, वो अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहती थी, इसीलिए वो रोजामोंड शादी करती हैं लिजिट से। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर में, लेकिन वो सिर्फ उनकी मनी के लिए उनसे शादी करना चाहती हैं। एक करेक्टर विल लेडिस्लो। अब विल लेडिस्लो कौन है? विल लेडिस्लो हैं कसाउबॉर्न का कज़न। कसाउबॉर्न अभी हमने बात की थी, कसाउबॉर्न जिसे डोरोथिया ने शादी की थी। सो कसाउबॉर्न के कज़न हैं और डॉक्टर लेजिस्लेट के फ्रेंड हैं। तो ये जो करेक्टर है विल लेडिस्लो, ये दोनों को जानता है, डॉक्टर लिजिट को भी और डोरोथिया को भी। इस तरह से ये इन सारे करेक्टर्स को जानता है, इसका रिलेशन है। सो विल लेडिस्लो और डोरोथिया से मिलता है क्योंकि वो उसका कज़न होता है कसाउबॉर्न का, तो उनके घर आता है मिलने के लिए, और डोरोथिया को बताता है कि जो कसाउबॉर्न है ये ऐसा ही था, ये हमेशा अपने काम में बिजी रहेगा, तुम्हें कभी भी टाइम नहीं देगा। इस तरह से वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बिकॉज ही फॉल इन लव विद हर। सो यहाँ पे लेकिन जो डोरोथिया है उसका इंटरेस्ट नहीं है विल लेडिस्लो में आगे। लेकिन जो कसाउबॉर्न है उसे लगता है कि लेडिस्लो और डोरोथिया के बीच कुछ चल रहा है और उसकी तबीयत इसी बीच ख़राब हो जाती है, तो वो एक बोलते हैं ना प्रॉपर्टी का एक वसीयतनामा बनता है, तो इस तरह से वो लिखता है उसमें कि अगर डोरोथिया उसकी वाइफ विल लेडिस्लो उसके कज़न से शादी करेगी तो उसकी प्रॉपर्टी से उसे कुछ नहीं मिलेगा, डोरोथिया को ना ही प्रॉपर्टी मिलेगी ना ही कोई पैसा मिलेगा। कसाउबॉर्न जो है उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद डोरोथिया को लगा कि जो विल लेडिस्लो जिसने उसे प्रपोज किया शादी के लिए, वो रोजामोंड को पसंद करता है। अब रोजामोंड कौन है तो आप थोड़ा सा बैक स्टोरी पे रिमाइंड करेंगे। रोजामोंड है जिसने डॉक्टर लिजिट से शादी की है, लेकिन जो रोजामोंड है वो उसके इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करती है और बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद डोरोथिया और विल लेजिस्लो की शादी हो जाती है, और डोरोथिया को पता होता है कि विल से शादी करने के बाद उसे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है, ना ही कोई कैश मिलने वाला है कसाउबॉर्न की प्रॉपर्टी से, फिर भी वो उससे शादी करती है। डॉक्टर लेजिस्लो और रोजामोंड दोनों ही शादी कर चुके होते हैं, लेकिन एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि रोजामोंड को पता चलता है कि वो इतना भी रिच नहीं है और ये कर्ज में डूब जाता है लिजिट, क्योंकि इसका काम ठीक से नहीं चलता। तो ये मिडिल मार्च छोड़ के चले जाते हैं, और कुछ दिन बाद डॉक्टर की डेथ हो जाती है। लेकिन जो डॉक्टर लिजिट हैं वो अपनी वाइफ को फ्री छोड़ देते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी से भी शादी कर सकती हैं जिससे वो करना चाहें। इस तरह से यहाँ पे वो स्टोरी ख़त्म होती है, और अब कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट करेक्टर आता है इसमें फ्रेड। अब फ्रेड कौन है? तो फ्रेड जो है वो रोजामोंड का भाई है। अब आपको याद रखना है रोजामोंड जिसने डॉक्टर से शादी की, तो उसका भाई है फ्रेड, और इसे लगता है कि इनके एक अंकल हैं फ्रेड के, जिनका नाम है मिस्टर फेदरस्टोन, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। उन्हें लगता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे लिख देंगे, फ्रेड के नाम पे। वो अपने अंकल के नाम पे ही बहुत ज़्यादा उधार ले लेता है कि अंकल पे करेंगे इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जो फ्रेड है वो प्यार करता है मैरी गर्थ से, जो उसकी बचपन का प्यार होता है, उसका बचपन से वो उसे पसंद करता है। इसी बीच जो उसका अंकल था उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ के टाइम पर मिस्टर फेदरस्टोन के जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो सब आते हैं, इसलिए नहीं कि वो उनसे प्यार करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अब जो उनकी प्रॉपर्टी थी मिस्टर फेदरस्टोन की, वो किसके पास जाएगी इसके लिए। लेकिन यहाँ पे जो फ्रेड जो बचपन से सोचता आया था कि जो उसके अंकल की प्रॉपर्टी है वो उसके नाम पे आएगी, यहाँ पे एक
चेंज हो जाता है, वो अपनी प्रॉपर्टी जोशू रिक फेदरस्टोन के नाम कर देते हैं, जो कि उनका इलीगल सन होता है और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। तो अब जो फ्रेड, जो उसने एक ड्रीम देखा था, वो उसका टूट जाता है। फ्रेड यूनिवर्सिटी में पास हो जाता है, फेल होते होते फाइनली वो पास हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो एक पादरी बनना चाहता है चर्च का। लेकिन जब ये बात मैरी को पता चलती है तो मैरी उससे शादी करने के लिए मना कर देती है कि अगर तुम इस जॉब में रहोगे तो वो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। जिसके बाद वो एक अप्रेंटिस का जॉब शुरू कर देता है फ्रेड। अब यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर आता है बुलस्ट्रॉक। बुलस्ट्रॉक कौन था? बुलस्ट्रॉक अपना घर छोड़ के जा रहा होता है तो वो अपना घर फ्रेड को दे देता है। फ्रेड, जिसके पास घर नहीं था, घर मिलते ही वो मैरी से शादी कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रेड और मैरी की कहानी होती है ख़त्म। और अब हम बात करते हैं कि बुलस्ट्रॉट कौन था। तो ये एक बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था, बहुत वेल मैनर्ड था, ये एक बैंकर था। अब ये इस कहानी से कैसे रिलेट है, इस पूरी स्टोरी से कैसे रिलेट है, ये हम देखेंगे कि जो बुलस्ट्रॉक था, इसने डॉक्टर लिजिट के साथ मिलकर हॉस्पिटल खोला था, जिसको डॉक्टर लिजिट चलाते थे। फाइनेंस जो था, जो पैसा था, वो इसने दिया था। इसकी जो कहते विल पावर थी वो बहुत पॉजिटिव थी, वो लोगों के लिए काम करना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि यहीं पे एक नया कैरेक्टर रफेल्स आता है और जो मिस्टर रफेल्स होते हैं उनके पास कुछ सीक्रेट होता है बुलस्ट्रॉक का। शायद बुलस्ट्रॉक ने अपने पास्ट में कोई गलती की होगी, जिसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है, क्योंकि जो रफेल्स हैं उनकी तबीयत कुछ ख़राब होती है और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो जो बुलस्ट्रॉक का राज था वो किसी और को बता देता है, जिसकी वजह से जो बुलस्ट्रॉक था वो बहुत घबरा जाता है और अपना घर छोड़कर वहाँ से कहीं और जाने के बारे में सोचता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उसने घर छोड़ा था और फ्रेड को दिया था, तो उसने घर क्यों छोड़ा था। इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। आई नो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा करेक्टर्स होने की वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब भी आप इसको सुनेंगे साइड बाय साइड अपना नोट प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने इसको बहुत अच्छे से नरेट करने की कोशिश की है। सो अगर आप रिपीट करेंगे, आप कहीं पे भी कर तो आप रिपीट कर लीजिएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। बी विद अस। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।